तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये होता क्या है? ये कक्षा 10 की बात है, कक्षा 10 क्लास का चल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता क्या है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके और आसानी तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, क्या बेसिक में जाते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको पहले देखना है, HCF और एक होता है LCM। ठीक है, ये दोनों हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का यूज है। तो HCF और LCM इन दोनों को निकालने के लिए, ठीक है, दो नियम होते हैं। एक होते हैं गुणनखंड नियम, एक क्या होते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या होते हैं भाग विधि। ठीक है, एक गुणनखंड विधि होते हैं और दूसरा क्या होते हैं भाग विधि। ध्यान से देखिएगा, HCF और LCM निकालने के लिए दो विधि होते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। गुणनखंड विधि मान लीजिए हम दो दिए, मान लीजिए 8 और 6, ठीक है, और इसका HCF निकालना है या LCM। तो अभी हम देखते हैं, फिलहाल के लिए HCF देखते हैं। HCF का भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है, LCM भी आप सीख जाएंगे, पहले HCF हम देख रहे हैं। तो गुणनखंड विधि क्या होता है, 8 को हम फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, और फिर 6 को हम फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 गुना करते हैं तो 2 गुना क्या आ जाता है 3। और HCF निकालने के लिए जो इसमें मैच होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, HCF आ जाता है। वो जितना मैच होगा वो क्या हो जाएगा HCF, दोनों में जो आ रहा है। तो दोनों में ये एक ही आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, तो ये मेरा हो गया HCF। ये हो गया गुणनखंड विधि। लेकिन भाग, देखिए अभी हम डिटेल से जा रहे हैं, तुरंत इसी टॉपिक पे आएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे। थोड़ा सा पीछे जाना है, थोड़ा सा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब इसमें भाग विधि में फिर इसी का बनाएंगे, 8 और 6 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो भाग विधि में सबसे बड़ा जो रहता है उसको हम बीच में रखते हैं और साइड में हम उसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये कितना बार में, एक बार में भाग लग जाएंगे, और 6 और घटेंगे तो आ जाएंगे 2। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे 2 आया है, जब तक 0 ना आता है तब तक हम इस तरह से भाग लगाते हैं। ये आप 6 क्लास में सीख चुके होंगे। तो इसमें फिर हम यहाँ पे क्या देंगे, 6 दे देंगे, और फिर यहाँ से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, और ये कट के क्या हो गया 0। तो शेषफल यहाँ पे 0 आ जाता है, तो बस हम इसको छोड़ देते हैं। तो इसका HCF जो पहला यहाँ पे आया है वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, HCF बराबर 2। ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये गुणनखंड विधि और ये भाग विधि, इसी विधि को अब देखिए, इसमें ये तो आ गई भाग विधि से हम बना दी, ये गुणनखंड विधि से। इसी विधि को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। बस थोड़ा सा एक्सटेंडर कर देते हैं, ठीक है। जस्ट इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसको थोड़ा सा हम, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर हम चीज़ आपने पढ़े होंगे, भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, ये आपने बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसमें देखिए, भाज्य को मान लेते हैं A, ठीक है, आप P भी मान सकते हैं, और बराबर भाजक को मान लिए B गुना, और भागफल को मान लिए हम Q, और प्लस R को हम मान लिए R, सॉरी शेष को हम मान लिए R। यानी कि नाम क्या, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये आपका मेन हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हो गया आपका A बराबर B गुना Q प्लस R। यानी इसमें A हो गया क्या, भाज्य हो गया, और ये क्या हो गया, भाजक हो गया, और ये भागफल हो गया, और ये वाला हिस्सा R जो है शेषफल हो गया। ठीक है, यहाँ से इसी विधि से हमको क्या करना है, हमको बनाना है क्या चीज़ का, HCF निकालना है। तो पहले एक बार ध्यान से देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल
इसमें हम क्या लेते हैं कि मान लेते हैं 12 और 18, ठीक है। इसका HCF निकालना है, HCF यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना है। HCF निकालें किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। इस विधि से 12 और 18 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए बच्चे की तरह, तो सबसे बड़ा जो है हम उसको कहाँ लेते हैं? बीच में लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर और जो छोटा रहता है उसको साइड में, एक बार में भाग लग गया, यहाँ 12 आ गया, ये कट गया, इधर का हिस्सा तो 0 हो गया, ये 6 आ गया। तो ये अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी भी शेषफल क्या है? 0 नहीं आया। तो क्या बोले हैं, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम भाग लगाते हैं। 6 आया, 18 का काम हो गया, तो अब फिर 12 यहाँ पर उतर जाएगा। तो 6 दूना क्या हो जाएगा? 12। ये कट गया तो अब आ गया 0। आर का वैल्यू जैसे 0 होता है तो बस छोड़ देते हैं, और इसका हिस्सा ये वाला क्या आ जाता है? HCF हो जाता है। क्या हो जाता है? HCF। अब यही बात हम यहाँ पे इसमें देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो मान लेते हैं A बराबर, जैसे यहाँ सिर्फ सबसे बड़ा जो है उसको बीच में दिए, तो भाग जो देते हैं कैसे होता है? यहाँ पर आप समझिएगा, भाज्य यहाँ होता है, भाज्य, ठीक है। इधर होता है भागफल, इधर होता है भाजक, भाग देने वाला, और नीचे में क्या होता है? शेष। अब ध्यान से देखिएगा, बीच में भाज्य होता है, तो भाज्य को हम क्या माने? A। अगर इसको इंग्लिश में हम लिखें तो ऐसे होगा कुछ, A इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका Q आ जाएगा, और इधर आपका B आ जाएगा, नीचे में आपका R आ जाएगा। कुछ इस तरीका से अभी आपको तुरंत समझ जाएगा कि ये सब क्या हम लिख रहे हैं, तुरंत, बस थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे A बराबर जो सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको आपको कहाँ करना है? बस उसको मान लेना A, यानी कि भाज्य मान लिए, क्या मान लिए? 18, ठीक। जो छोटा है उसको हम मान लिए भाजक, यानी भाग देंगे उसी से। तो B बराबर क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। अब सूत्र यही वाला सूत्र हम लगाएंगे, क्या? 18। ये 18 कैसे पूरा होगा? 12 से। ये 18 अभी तो देखिए बराबर नहीं है, बराबर करना है, लेकिन यही नियम पालन होना चाहिए। तो Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आप देखते हैं, बीच में 18 को डाले थे, तो 12 गुना 1 करके और 6 जोड़ देंगे, तो इसमें नहीं कुछ तो क्या गुना करेंगे? 1। तब 12 गुना 1 कितना हो गया? 12, प्लस इसमें यानी शेषफल कितना आया था? यहाँ देखिए शेषफल कितना आया था? 6 आया था शेषफल। 12 18 को यहाँ दे दिए, यानी भाज्य बराबर क्या? भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, इसीलिए ये सब लिखे हैं। देखिए यहाँ पे भाज्य यानी A, तो जो सबसे बड़ा है भाग लगने वाला, ठीक है। ये 18 आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है? भाजक गुना भागफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 18 को 12 से भाग दिए, तो भाजक गुना भागफल, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 12 गुना 1, यानी भाजक गुना भागफल। उसके बाद नीचे में शेष बच गया था 6, नीचे में जो शेष बच गया था, तो यहाँ पे शेष को लिखते हैं R, तो यहाँ पे क्या जोड़ दिए? 6। अब यहाँ पे अभी भी क्या हो गया? काम नहीं पूरा हुआ, क्योंकि ये R का वैल्यू जो आना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, तब जाके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब किसको बीच में रखे थे? 12 को, तो यहाँ 12 को बराबर देंगे, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है। अब 12 को उठाए तो 12 को हम भाग दिए, तो इसमें कितना? सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा, 2 2 2 2 2। अब यहाँ देखिए 6 गुना 2, यानी कि देखिए ये भाज्य लिखे हैं, भाज्य कितना आ गया? 12। यहाँ पे देखिए भाज्य कितना आ गया? 12। तो 6 दुना 12, यानी भाज्य गुना भाजक, भाजक गुना भागफल, ठीक है। ये भाजक, ये भागफल, दोनों गुना कर दिए। शेषफल कितना आया था? 0। कितना आया था? 0, ठीक है।
यहाँ पर देखिए अब दोनों में मिल रहा है। ये 18 किसे भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो 12 गुना 1 जोड़ 6 है, तो 8 पुर गया। या वैसे भी आप लेके चलिएगा, यहाँ पे पुरते जाना, 6 दूना 12 पुर गए, ये पुर गए। इसका फॉलो होना चाहिए ये वाला, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष का फॉलो होना चाहिए। थोड़ा सा और देखना आपको वीडियो, बाकी पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। पूरा अभी आधा आया है, अभी पूरा समझ में आएगा। तो इसमें जो ये पहला वाला लेटर जो आया, ये पहला वाला, यही अब मेरा क्या निकल गया, HCF बराबर 6। HCF बराबर कितना हो गया, 6। अब इसको हम फिर से देखते हैं दूसरा चीज में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे पहले आपको दिमाग में जो हटाना है, तो आप एक चीज, भाज्य बराबर भाजक गुना भाग, और भाजक B हो गया, भागफल जो है वो Q हो गया, शेषफल जो है R हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर इसको लिखते हैं तो भाज्य कुछ इस तरह से आता है, भाज्य यहाँ पर आता है भाजक और भाज्य को बीच में, भागफल इधर जो बचा रहता है उसे बोलते हैं भागफल, भाग दे के जो आता है, और नीचे जो आता है शेष आता है घट के, यानी शेषफल। ठीक है, ये हो गया। और नीचे इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी, A बीच में, इधर B, इधर Q, ठीक है, और नीचे में घट के क्या आ जाता है, R। इसको दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, एक चीज कह रहा है यूक्लिड विभाजन के द्वारा, कह रहा है क्या क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF ज्ञात करें। तो ये मान लीजिए, एक तरह समझ जाइए आप, बच्चा वाला जो पहले बचपन में बनाते थे 6, 5 सब में, ये मान लीजिए वही चीज है 10th में, और कुछ नहीं है। भाज्य बराबर पढ़े होंगे भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उसी को इंग्लिश में यहाँ पढ़ेंगे A बराबर AB गुना Q प्लस R। ठीक है, और बच्चा में ऐसे भाजक देते हैं, भाजक ऐसे पढ़े होंगे, शेषफल देते हैं, बस उसी को भाज्य को बीच में रखते हैं, भाजक जो जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, जो भाग देकर जो आता है भागफल, अब बाकी जो शेष बचता है उसे शेषफल, यानी नीचे वाला शेषफल, उसी को फिर इंग्लिश में लिख दिए। भाजक को हम क्या बोलते हैं, तो भाजक को हम यहाँ देखिए B बराबर भाजक, तो यहाँ पे B दे दिए। A किसको बोलते हैं, भाज्य को, तो भाज्य देखिए बीच में है, तो यहाँ बीच में A आ गया। अब Q किसको बोलते हैं, तो Q बोलते हैं भागफल को, तो Q भागफल आ गया है, और शेष नीचे रहता है तो नीचे शेष आ गया है। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ का है 24 और 27 का यूक्लिड विभाजन से क्या करना है, इसको बनाना है, HCF निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बस हल लिख दीजिए। अब इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले सबसे बड़ा जो है उसको A मान लीजिए, सबसे बड़ा जो है 27 बड़ा है, इससे A मान लीजिए, और B क्या है, छोटा है, उसको 24, यानी कि 24 B मान लिए, 24 को B मान लिए। अब यूक्लिड विभाजन से क्या, यूक्लिड विभाजन से तो क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, A बराबर क्या होता है, B गुना Q प्लस R, ये होता है, आपको पता है ये होता है। ठीक है, तो A का मान कितना है, यहाँ पे 27 है, बराबर, अब B का मान कितना है, 24, B का मान कितना है, यहाँ पे B का मान 24 है, लेकिन यहाँ पे Q नहीं दिया हुआ है। ठीक है, Q नहीं दिया हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, Q भी आ जाएगा। तो बच्चा की तरह पहले इसको हल करते हैं, 27 को बीच में जो HCF निकालते थे, 24 को इधर देते थे, एक बार में भाग लगेगा, ये 24 आ गया, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब फिर 24 को हम इधर देंगे, तो 8 तिया 24, ये कट गया, यानी आ गया R बराबर कितना, 0। तो बस वही चीज करना। अभी देखिए यहाँ पे 27, हमको यहाँ पे 27 जैसा बराबर करना है, तो क्यों का अभी और मान लेते हैं R, तो 24 ऑलरेडी आ गया है, तो 24 में अब क्या गुना करेंगे,
अगर इसमें 1 गुना करेंगे या 2 गुना करेंगे तो 48 हो जाए, लेकिन यहाँ पे तराजू की तरफ बराबर करना है, दिमाग लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा, या इससे भी तो डायरेक्ट निकलेगा। इससे देखिए 24 है 1 है, 24 गुना 1 भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल, तो यहाँ पे दोनों गुणनफल हो रहा है, 24 गुना 1 कर देंगे, डायरेक्ट समझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन उसको भी समझना है, इसको भी समझना अपने मन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, Q और R का मान कैसे निकालेंगे, तो Q और R का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है भाई, इसमें सोचना है। देखिए ये 27, इधर क्या है, इस साइड क्या है 27 है, उस साइड 24 ऑलरेडी आ गया है, तो इन दोनों का मान क्या आ सकता है। अगर 24 में कुछ भी अगर गुना करते हैं, एक गुना करेंगे तो 24 ही आएगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी 2 करेंगे तो 48 हो जाएगा, जो कि 27 के बराबर कभी ना आ पाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना गुना होगा, 1 ही गुना होगा, क्योंकि अगर 2 गुना करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बराबर में 27 ही है। जैसे 8 बराबर यहाँ 4 दिए तो 2 गुना करेंगे तभी तो 8 8 हो जाएगा ना, उसी तरह 27 27 बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पे 27 हो गया। अब R का वैल्यू क्या रहना चाहिए, R का देखिए 24 गुना 1 24 होगा, तो यहाँ 27 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ 24 आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हुआ अपने मन से बनाने का तरीका। लेकिन अगर इसमें अगर आपको नहीं समझ आया, बस इसको ध्यान रखना है, 27 जो बीच में आएगा उसके आसपास को देख लेना है। 27 है तो ये 24 गुना 1 24 गुना 1, शेषफल कितना आया 3, नीचे आता है शेषफल, यहाँ देखिए नीचे शेषफल होता है, तो नीचे शेष 3 बचा है, तो 3 को लिख दिए, हो गया काम। अब क्या बोले हैं कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको ऐसे करके लिखना ही है। तो इस बार अभी नीचे वाला देखते हैं, इसका काम खत्म हो गया। नीचे में देखिए 24 बीच में आ गया है, तो इसका मतलब 24 इस बार, या यहाँ से आप कैसे पता है, यहाँ शुरू में अब 24 आया तो यहाँ पर भी हमको क्या दे देना है, 24 दे देना है। अब 24 इधर क्या कर, 24 पुराना है, तो यहाँ पे देखिए 24 को तो 3 गुना 8, यानी यहाँ पे जो है भाजक गुना भागफल 3 गुना 8, यहाँ पे 3 और गुना क्या आ गया है 8, 3 गुना क्या आ गया है 8 आ गया है। तो इसमें जो आया उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, ये 8 गुना 3 नहीं लिखना है, ये जहाँ से जैसे सीधा आ रहा है 3 गुना 8, ठीक है, 3 गुना 8 8 तिया 24, तो शेषफल जाहिर सी बात है कुछ ना आएगा, क्योंकि अगर 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो 24 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24 से ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर नीचे भी दिख रहा है शेषफल कितना आया है 0। यही है यूक्लिड विभाजन और कुछ नहीं है, बस यही करना है। और लिखेंगे लास्ट में आता HCF जो होगा, HCF बराबर ये वाला पहला जो है ये क्या निकल जाएगा 3, ये हो गया क्या आंसर, ठीक है। इस तरह से HCF निकाला जाता है। ये बच्चा की तरह इधर सूत्र लिख दिए और इधर अपना जो 10th लेवल का है उस तरीका से इसमें बताए हैं, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो जो बड़ा है उसको A मान लेना है, यानी कि ये बीच वाला भाज्य मान लेना है। क्या मान लेना है, भाज्य मान लेना है। तो सबसे बड़ा जो है उसको हम क्या मान लेते हैं A, ठीक है। माना कि यहाँ लिख सकते हैं, एक सेकेंड, हल माना कि A बराबर क्या 19 और B बराबर क्या मान लिए 4, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन होता क्या है, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो A बराबर क्या हो जाता है B गुना Q प्लस R, ये क्या हो जाता है यूक्लिड विभाजन। यानी कि इसको अगर हिंदी में हम बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि A बराबर यहाँ पर देखिए क्या मान 19 मान लिए, A बराबर क्या मान लिए हैं 19, तो A का वैल्यू कितना हो गया 19 बराबर, और B का वैल्यू कितना हो गया है 4। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या गुना करें, जो 19, तो ऐसे तो डायरेक्ट तो 19 पूरेगा नहीं, 4 में ऐसा क्या गुना करें, देखिए यहाँ पे 4 में ऐसा क्या गुना करें जो 19 पूर जाएगा,
या बच्चा रंग के अगर समझना है तो बच्चा रंग के जो HCF निकालते थे भाग विधि से, तो इसे 19 देंगे बीच में जो बड़ा है, और बगल में इसे 4 से भाग दे देंगे, तो 4 चौक 16, 4 बार में भाग लग गया, एक कट गया, तो आ गया शेषफल कितना 3। तो इससे अभी हमको समझ में आ गया। तो क्या आ गया, 19 को हम भाग दिए तो 4 गुना 4, 4 चौके कितना हो गया 16। अगर मान के चलिए इसमें कहेंगे सर कम से काहे ने गुना किए, अगर 5 से हम गुना करते हैं तो 4 पंचे 20, 19 से ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। 19 पुराना है बराबर में, इधर 19 है तो इधर भी 19 पुरना चाहिए। तो ये 4 गुना 4, 4 चौक 16 हो गया, तो बचा कितना 16 में, 16 3 19 होता है, तो 3, इसका मतलब इसमें कितना जुट जाएगा 3। और यहाँ पर भी मिला लीजिए 4, ये जो है भाज्य, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ये भाजक ये भागफल दोनों गुना हो गया, और जोड़ शेष आया है तो शेष 3 आया है, तो यहाँ पर शेष 3 दे दिए, ठीक है, शेष 3 दे दिए। यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। 4 चौक 16, 16 3 19, यानी यहाँ तक अभी सही है। तो क्या बोले हैं, आर का जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम भाग लगाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले उठा लेंगे, इसको ऐसे कर देंगे और ये साइड वाला हिस्सा को उठा के यहाँ पर 4 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया नया समीकरण, यानी यहाँ पे पहला वाला जो है पॉइंट, इसको उठा के यहाँ पे 4 दे देंगे, तो यहाँ पे 4 आया। अब गुना पे हमको यहाँ पे क्या देना, शेषफल यहाँ से उठाना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा उठा लिए, यहाँ का शेषफल उठा लेना है 3। ये देखिए पहला वाला यहाँ और शेषफल यहाँ, समझ में आ गया। शेषफल उठा लिए, अब इसमें अब हमको क्या पुराना है, 4 पुराना है, तो पहला में यहाँ गुना हो रहा है तो गुना करना है। यहाँ पर अगर भाग देंगे एक बार में लगेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा नहीं, शेषफल 1 आ जाएगा। तो ये इस टाइप से आया। अभी इसको हम मिटा देते हैं, इसे समझिए, दिख रहा है ना 3 गुना 1, तो यहाँ पे 3 गुना 1 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया। यहाँ पे देखिए दोनों को गुना किए तब तो भी गुना करके जोड़े हैं, तब तो जाके 4 पूरा है ना। ध्यान से समझिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़, बस इसी से काम चल रहा है अभी तक। तो ये 4 पहला यहाँ उतार दिए, ठीक है, उसके बाद शेषफल को सबसे पहले आगे में रख दिए, तो हो गया क्या, 4 से 3 गुना 1 3 हो गया, प्लस 1 जोड़ दिए तो 4 हो गया। मतलब कि अभी तक मेरा हिसाब एकदम सही जा रहा है। अब लेकिन यहाँ पे आर का वैल्यू अभी भी 0 नहीं आया है। हम क्या बोले हैं कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ऐसा ही काम करना है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट को हम उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद शेषफल जो है उसको यहाँ पे उठाते हैं, शेषफल को यहाँ पे उठाते हैं, समझ में आ गया। तो अब इसमें हम क्या गुना करें, तो यहाँ पर आ गया, इसमें अब क्या गुना करें जो पुर जाएगा 3, तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि हम 3 गुना कर दें तो ये 3 डायरेक्ट पुर गया, डायरेक्ट पुरता है तो डायरेक्ट पुरा देंगे। तो इसमें कितना 3 गुना कर दिए, तो इसका मतलब इधर जोड़ना तब कितना पड़ेगा, तो जोड़ना हमको कितना पड़ जाएगा 0। अब इसको चेक करते हैं, 3 गुना 1 गुना 3 3 हो गया, 0 की 0। यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, ये 3 को यहाँ पर दे देंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, ये कट जाएगा तो हो गया 0। 1 गुना 3 प्लस 0, 1 गुना 3 प्लस 0, मतलब यहाँ तक सही है। जैसे शेषफल 0 आया वैसे ही ये वाला हिस्सा क्या होगा, HCF हो जाएगा। HCF बराबर कितना हो गया 1। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। इसमें और कुछ नहीं है, बस ऐसे निकलता है। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।